हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट नंबर 18 है जो 16 अगस्त की है। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, यानी घातांक जो होते हैं इसमें घातांक के नियम। और ये आपने पिछली बार भी करे थे, इसमें पिछली क्लास में भी किए थे। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे 5 इसमें लिखा हुआ, 5 बार बार मल्टीप्लाई में लिखा, जिससे आप समझ जाएंगे। तो 5 इसमें जो 5 की पावर है बार बार, तो इसे पावर में करके लिखते थे। तो 5 7 टाइम्स लिखे, 5 पावर 7 सब लिखना जानते हैं। तो बस यही इसके रूल है। ये एक नंबर लिखा है, इसे अगर दो लिखे हों इस तरह से, तो हम कैसे करेंगे फिर उन्हें सोल्व करके। जैसे मान लीजिए 5 दोबारा ये तो 5 टाइम्स है, फिर 5 जो है 3 बार लिखा हो इस तरह से, तो ये 5 की पावर 3 हो गया। अब इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो रूल के हिसाब से हम इसे, या नियम के हिसाब से हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। ये आपको 5 की पावर जो 7 है, तो जो नीचे लिखा रहता है जिसकी पावर होती है 5 को, तो हम इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? बेस। 5 जो बेस है, इसमें बेस मतलब आधार, जिसके ऊपर पावर लगाते हैं। और जो पावर 7 है, जैसे 5 की पावर 7 है, इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं या घातांक। उसके कितना नंबर लिखा है उसके ऊपर। ये दो चीज़ आप पहले से करते हैं। 5 की पावर यानी 5 बेस, और 7 जो है इसके एक्सपोनेंट या घातांक। अब ये 2 नंबर लिखे हो तो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करें तो बेस दोनों के इक्वल होना चाहिए। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो दोनों की पावर ऐड कर देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5, तो 17 दोनों में इक्वल है। तो हमें दोनों की पावर डिफरेंट है। तो एक तरीका तो ये था, पहले 17 इसे अलग सोल्व करें मल्टीप्लाई करें, बहुत टाइम लगेगा। तो रूल के हिसाब से हम दोनों को 17 एक बार लिखेंगे और इसकी पावर ऐड कर देंगे। 2 + 5 7, तो 17 की पावर कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। दूसरे में देखिए, ये रूल 2 है। अगर एक बार कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है ए की पावर m, और उसे और दूसरी पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों की एक बार लिखेंगे, उनकी पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे 5 की पावर 2 और बाहर मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, तो 5 तो एक बार ही लिखेंगे, और 2 7 जा 14, तो इस तरह से लिख देंगे। तीसरा रूल देखिए, अगर सेम बेस है और दोनों की पावर अलग अलग है और डिवाइड कर रहे हैं, तो पावर की सब्ट्रैक्ट होंगी। बेस एक बार लिखेंगे, a पावर m - n, तो 9 की पावर 10 है और ये 9 की पावर 4 है, तो 9 तो एक बार ही लिखेंगे, और पावर कितने हो जाएंगे? 10 - 4, 9 पावर 6 हो जाएगा। फोर्थ रूल है, दोनों को देखिए, अब क्या पावर तो इक्वल है लेकिन बेस अलग है। a की पावर m इंटू b की पावर n, तो दोनों बेस की मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक बार लिखेंगे। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो देख रहे हैं पावर तो इक्वल है और बेस डिफरेंट है। एक में 3 है और दूसरे में 5 है, तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, और बेस कितना होगा इनका? 4, तो 15 पावर 4। लास्ट में इसमें जो है a की पावर 0, किसी की पावर भी 0, इसकी हमेशा वैल्यू 1 होती है। तो जैसे 11 की वैल्यू 0, तो इसकी 11 की पावर 1, 11 की पावर 0 है, तो कोई भी नंबर नीचे लिखा हो, 11 हो कुछ और, सब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऑलवेज वैल्यू 1 होती है। तो ये इसके 5 रूल्स हैं, आपको ठीक से लिखने भी हैं अपने वर्कशीट में और याद भी रखने। अगर अपोन में लिखा होगा तो इसे प्लस में, a की पावर 1 अपोन लिखा, तो इसे इस तरह से अपोन से हटाना, तो इसे माइनस में लिख देते हैं इसकी पावर को। और प्लस में लिखा है तो ऊपर ले जाएंगे, तो यानी जब भी न्यूमरेटर में चेंज करेंगे माइनस में चेंज कर लेंगे। तो ये तो आपके रूल थे स्टूडेंट्स इसमें। अब इसमें कुछ जो है नंबर आपको देखिए अंडर रूट में लिखते थे, जैसे अंडर रूट 5 है, इस तरह से लिखते हो आप अंडर रूट 5। इसकी वैल्यू मतलब इसे पावर में लिखेंगे तो 1/2 होता है, या 27 क्यूब रूट है, तो इसे कैसे लिखते हैं? 27 1/3। तो कुछ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हो। देखिए जो यहाँ इसमें नहीं लिखा रहता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब 2 होता है यहाँ, तो इसे बार बार नहीं लिखते कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ध्यान रखने को ये करनी चिन्ह इसका निशान है इसमें, तो इसके 1/, करके लिखते हैं जो भी यहाँ नंबर लिखा हुआ। तो इसी का ये फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला है आपको, और ये इसके कुछ क्वेश्चन है ये इस तरह से। तो जिसमें इसमें n लिखा हो तो इसे a की पावर 1/n लिखेंगे। अगर इसमें कोई पावर है कि, तो m तो रहेगा a की पावर n/n, कि n/, में ही लिखना है इसमें। तो जैसे ये अंडर रूट 7 है, तो इसमें कैसे लिखें? 7 की पावर 1/2, जैसे 5 का बताया था। जिसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 होता है। और अंडर क्यूब रूट 11 लिख कर इसके पावर n की जगह 3 लिखा, तो 11 पावर 1/3। क्लियर हो गया। ऐसे ये 5 अंडर रूट 5 है, और 5 इसकी पावर बाहर क्यूब है,
तो 5 लिखेंगे, इसकी पावर 3 तो लिखेंगे, और ये अपॉन में 2 होता है, अंडर रूट का 2 होता है। ऐसी 13 पावर 5 है तो 13 तो लिखेंगे इसमें, और इसकी पावर 5 लिखेंगे, और बाहर कितना है साइन के 3, तो अपॉन 3। तो ये 13 5 अपॉन 3 हो जाएगा ये वाला, और ये 5 3 अपॉन 2, और 11 1 अपॉन 3, और 7 1/2। अब एक क्वेश्चन इसमें इसी तरह से सोल्व करने को दिया, और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, 4 पावर 3 अपॉन 2। तो इसे करने के इन्होंने कई तरीके दिए हुए हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे इसमें। तो देखिए इसे जब सोल्व करेंगे, इसमें ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 5 की पावर, ये दोनों से आंसर एक जैसे ही आएगा। तो इसे आप करते हैं, जैसे इसमें किसकी पावर 4 है, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और पावर कितनी है इसकी 3/2, तो इंटू 3/2 कर दीजिए, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल करके 2 की पावर 3, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 8 आंसर होगा इसमें। तो इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करेंगे आप, तो ये आपको क्वेश्चन करना आ गया। अब नेक्स्ट में इसमें ये कुछ क्वेश्चन और सोल्व करने के लिए दिए, जैसे 2 की पावर दिया है 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो ध्यान से देखिए, बेस इक्वल है तो पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, और 2 की पावर सोल्व करेंगे तो 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम लेकर 3/3 यानी 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 1। ऐसी 3 की पावर 1/5, और बाहर मल्टीप्लाई है पावर में 4, तो इस पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो पावर होती है 4, ये ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर में अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की पावर 4/5 हो गया। और अगर ये डिवाइड करें, 7 की पावर जो है 1/5 अपॉन 7 बार 1/3। तो देखिए डिवाइड में सेम बेस है 7 है, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 1/5 माइनस 1/3 एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, 7 पावर माइनस 2/15 आ जाएगा। ऐसी इसमें देखेंगे लास्ट वाले में 13 पावर 1/5 इंटू 5 पावर 1/5। तो देखिए बेस तो इक्वल है, और पावर बेस तो अलग अलग है, अनइक्वल है। इसमें 13 है, इसमें 5, और पावर इक्वल है। तो बेस की मल्टीप्लाई करके पावर एक बार लिख देंगे, क्योंकि सेम पावर है, तो 65 पावर 1/5। तो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन थे, ये आपको करने समझ में आ गया। अब इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सोल्व करने हैं, तो ये हमने अलग से सोल्व करे हुए हैं, आगे देखते हैं इसमें। और ये आपकी यही रूल इसके हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप हिंदी में तो करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं इसमें, वैसे आपको आप समझ में आ गए होंगे इसमें। तो देखिए अब जो पहला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, इसे अलग से करते हैं। ये पहले 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 2/3। तो देखिए बेस इक्वल है इसमें दोनों मल्टीप्लाई में, तो बेस एक बार लिखेंगे ना दोनों को, पावर जो है ऐड कर देंगे, 3 की पावर 3 1/3 आ जाएगा इसमें, 3 की पावर 3/3 यानी 3 की पावर 1, डैट इज 3 आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखिए 5 की पावर 3 है इंटू 1/3 है, तो ये इसका दूसरा रूल हो जाएगा, जब दोनों की पावर 2 मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल करके 5 की पावर 1 यानी 5 की, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड देखिए इसमें, थर्ड में जो है अपॉन में देखे दोनों को डिवाइड करा हुआ है, तो सेम बेस है 5, एक की पावर 2/5 है, दूसरे की 1/5। तो ये इसका रूल पढ़ा था आपने। डिवाइड में क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, तो बेस एक बार लिखेंगे 2/5 और उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेकर 5 पर 1/5 हो जाएगा। फोर्थ में जो है 2 की पावर 1/9 इंटू 3 की पावर 1/9। तो देखिए पावर तो इक्वल है, और ये डिफरेंट है बेस इसका, तो दोनों ये रूल था फोर्थ वाला, तो दोनों को 2 3 या 6 की पावर 1/9। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन करना सीख गए होंगे। तो इन टाइप के क्वेश्चन जो है आप इसे सोल्व करें, और अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करें, चैप्टर 1 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और ग्रुप पर भेजें। थैंक्स स्टूडेंट्स।